नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली वो मिली है 52,168 पे, यानी कि लगभग यहाँ पे 400 पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी नीचे क्लोज हुई है। अगर आप वही निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी यहाँ पे 24,123 यानी कि लगभग मात्र 18 पॉइंट ही नीचे क्लोज हुई है। यानी लगभग आप कह सकते हो कि निफ्टी में कुछ भी हलचल नहीं हुई। हालांकि चार्ट पर उसमें हलचल हुई है, जो कि हम लोग निफ्टी वाले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप बैंक निफ्टी को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो बैंक निफ्टी ने आज बहुत सारा सिनारियो यहाँ पे तोड़ने का कोशिश किया है और उस पर डिटेल बात करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट सिनारियो बन सकता है। हम लोग इसको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, चार्ट को देखने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं और वन डे के टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे। उससे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि बैंक निफ्टी कहां ओपन होती है। बैंक निफ्टी ओपन होती है कल से गैप अप ओपन हो जाती है। और मैंने आप लोग को कल के वीडियो में साफ साफ कहा था कि अगर गैप अप ओपन हो जाए तो तुरंत कॉल या पी मत ले लेना, क्योंकि मैंने आप लोग को क्लियर कट बताया था कि 52,700 एक अच्छा रेसिस्टेंस रहेगा, क्योंकि मार्केट ने 52,300 को होल्ड किया था कल, लेकिन 52,700 मैंने आप लोग को क्लियर कट कहा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके जरूर देखिए, लिंक आई बटन पे मैंने लगाया हुआ है। तो 52,700 एक रेसिस्टेंस था। आप देखोगे वहां से पहले 5 मिनट कैंडल पे 52,700 का जोन वो टच करती है और उसके बाद वहां से शार्प गिरावट आती है। देखने को देखो, यहां पे लाइव क्लास में मैंने कुछ एनालाइज करके क्लियर कट बता दिया था। देखो क्या बताया था मैंने एनालाइव क्लास में बताया था लाइव क्लास में कि ये देखो यहां से यहां एक आपको सपोर्ट यहां से बनता हुआ दिख रहा है, ये देखो। और जैसे ही मैंने, आप जाके देख सकते हो टेलीग्राम के ऊपर में भी इसकी स्क्रीनशॉट मैंने डाली हुई है और मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी है, तो वहाँ पे भी आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो मुझे ट्विटर अकाउंट पे। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। आप किसी भी अकाउंट में, फेसबुक, ट्विटर, सभी का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, मैंने कह दिया था जैसे ये ट्रेंड, देखो शुरुआत के 5 मिनट में भी हम यहाँ ट्रेड में एंट्री बना सकते थे, क्योंकि शुरुआत 5 मिनट जैसे खत्म हुआ तो हम इस कैंडल में भी आ सकते थे। लेकिन मैं आपको हमेशा क्या सिखाता हूँ, मैं हमेशा सिखाता हूँ कि कंफर्मेशन का वेट करो। आप ऑप्शन बायर्स हो और ऑप्शन बायर्स को कंफर्मेशन, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वो ट्रैप हो जाएंगे। अगर उसको गिरना है तो अपने को ज्यादा नहीं चाहिए, अपने को 100, 150, 200 पॉइंट मिल जाए तो बहुत है, और कभी कभी 200 से ज्यादा पॉइंट मिल जाए तो क्या बात है। तो आप ध्यान से देखोगे तो लगभग मैं आपको एरिया दिखाता हूं। जैसे ये ब्रेक होता है, मैं ज्यादा ये भी नहीं कह रहा था कि ये ब्रेक होगा तो यहाँ वेट करना है। जैसे ये ब्रेक होता है, ये लगभग एरिया 500 का, 52,500 का एरिया था और ये एक राउंड नंबर था। जैसे ये 500 को काटता है नीचे की ओर और हम यहाँ पे एंट्री का प्लान बनाते हैं, और यहीं पे एंट्री हम लोग पहले से प्लान बनाते हैं। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा कल के लो को, और ये ट्रेंड लाइन भी बना हुआ था, जैसे इसको ब्रेक करता है हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं और ये एंट्री यहाँ से लेके हम लोग अलग अलग टारगेट्स में कन्वर्ट करके इसको बनाते हैं। पहला टारगेट था हमारा, वो आप टेलीग्राम पे जाके देखना, मैंने वहाँ लाइन्स खींची हुई, लगभग यहीं के आसपास ये टारगेट था हमारा पहला। और दूसरा जो टारगेट था वो था हमारा 52,000 के ऊपर, 200 के आसपास, हाँ 225 के आसपास। ये 2 टारगेट थे और हमने इसको इजीली अचीव किया। और मैंने क्लियर कट कह रखा था कि मार्केट में, कल ही कह रखा, देखो मैं हमेशा आपको एक चीज कहता हूं कि आप लोग हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि मार्केट को अगर आप सेंटिमेंट समझते हो कि पिछले कई दिनों का मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, वन डे के टाइम फ्रेम में चलेंगे, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि सेंटिमेंट्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलेगी। चार्ट पे ही रहना है, आपको कोई डेटा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि आप अगर डेटा देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन मैं अपना जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो चार्ट है, मेरा स्ट्रेंथ चार्ट है। तो मैं चार्ट पे जाता हूँ, सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे जाता हूँ, मैं वहां पे ट्रेड प्लान करता हूँ। ऑप्शन बायर सोचते रहते हैं ज्यादा, वहीं पे नुकसान होता है। सोचना नहीं है। देखो अब इसका गिर गया, मतलब इसको अगर उसने निकाल दिया, यानी इसको जो ब्रेकआउट, यहाँ ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो इसके नीचे जाने है, और नहीं जाता तो मैं इसी कैंडल का लो, इसी कैंडल का ऊपर का हाई पे अपना ऐसे लगा के यहाँ पे बैठ जाता। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि यहां से नीचे गिरेगा 100% गिर जाएगा। यह एक अनुमान होता है, सेंटिमेंट के हिसाब से आप सोचते हैं, लेकिन आपके पास आपका एसएल भी तो होना चाहिए ना, कि पता नहीं यहां से ऊपर चला गया फिर तो ये वाला एसएल लेते चला गया। यहाँ पे कंफर्मेशन तो था ही कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, लो ब्रेक हो रहा है, सब कुछ ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे एक बेहतरीन था, ऊपर से नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी दिख रहा था। तो इसमें क्या होना कि प्रेशर में, पूरे बैंक्स प्रेशर में थे, तो यहाँ पे बेचना ही था ना। तो जैसे यहाँ पे पी लिया और पी लेने के बाद ये वाला एसएल हमारा था, अगर उसके बाद देखो एसएल की तरफ तो गया ही नहीं और मार्केट, हमने ये पूरा पहले ये फर्स्ट टारगेट और उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, और सेकंड टारगेट भी अचीव किया, उसका भी स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा देर साइडवेज, जब ये मार्केट साइडवेज हो जाते हैं, धीरे धीरे करके ऊपर ले जाने की कोशिश, तो मैंने क्लियर कट कह दिया था कि देखो यहाँ साइडवेज है मार्केट, यहाँ सेंटिमेंट्स जो है वो नेगेटिव है, मार्केट वापस नीचे आएगी और 52,000 को टेस्ट करने की पूरी संभावना यहाँ पे बनेगी। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ पे आपको 52,000 का भी रेंज यहाँ पे दिखाती है। एक बार यहाँ से थोड़ा टाइम बिताती है कुछ एक, और उसके बाद फिर वापस यहाँ से गिरावट, फिर यहाँ से टाइम बिता के और फिर ये लगभग 52,000। और मैंने आप लोग को कल के वीडियो में क्या कहा था
लिंक आई बटन में एक बार जाकर जरूर देखिए। मैंने कहा था कि 52,000 की टेस्टिंग कल हो सकती है और मार्केट किस चीज के लिए रेडी है, 51,700 के लिए। और ये मैंने थंबनेल भी लगा दिया, आप कल परसों का वीडियो, कल का नहीं परसों का वीडियो देखो, फ्राइडे वाला वीडियो देखो, मैं उसमें क्लियर कह दिया था कि बैंक निफ्टी इज रेडी फॉर द 51,700, आप जाके वहां पे देख सकते हो। तो ये सेंटिमेंट्स के हिसाब से अगर आप समझोगे तो आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो, और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप खुद पे विश्वास रखो। और जैसे ही यहाँ पे आया था, हमने तो ये वाला ट्रेड यहाँ से यहाँ बना लिया था, उसके बाद हमें कोई ट्रेड में लेने की जरूरत नहीं थी, बावजूद इसके एक यहाँ ट्रेड बनता था, हमने लिया नहीं था क्योंकि हमने ये प्लान कर लिया था। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ये सजेस्ट किया था, यहाँ से उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद फिर साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं, ये जोन अगर 52,000 का एरिया यहीं पे तोड़ता तो हम 51,700 को वेट कर रहे होते, पहले 900 और फिर 700, लेकिन यहाँ तोड़ा नहीं, 52,000 सपोर्ट मिला और सपोर्ट मिलने के बाद यहाँ पे मार्केट हो गई साइडवेज। लगभग ये देखोगे तो यहाँ पे 1 बज रहा था और एक अगर इसी के आसपास ये तोड़ देता तो निश्चित रूप से आज ही आपको 51,700 का एरिया दिख जाता। तो अब हम लोग एक बार चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे, जहां मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों समझाने वाला हूं। तो अभी हम लोग आ गए हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे। यस, तो वनडे टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं और इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो लोग सीखना चाहते हैं, देखो सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको यहाँ सारे लाइंस को समझा दिया आप लोग को, वापस मैं आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे समझा के जाऊंगा। तो जो लोग सीखना चाहते हैं, नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आपको अपना नाम लिख के हेलो कर देना है और यहाँ से आपको रिस्पांस आ जाएगा। आप चाहे तो इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा, जैसा आपको लगता है। यहाँ पे एक बार हाय लिख के अपना नाम लिख दीजिएगा अगर आप सीखना चाहते तो। मेरा जो क्लास होता है वो 9:15 में एकदम मार्केट आवर में शुरू हो जाता है और मार्केट आवर तक यानी कि 3:30 तक चलता है। तो जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। दोनों तरह की ट्रेनिंग है, फ्री ट्रेनिंग, पेड ट्रेनिंग। पेड ट्रेनिंग लेते हो तो उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी, जो डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा, और अगर आपको फ्री लेनी है तो भी यहाँ डिटेल मिल जाएगा। फ्री के लिए आपको हमारे लिंक से अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके लिए भी आप इस नंबर पे संपर्क कर लेना है, वहाँ से आपको लिंक भेज दिया जाएगा और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से अपना अकाउंट खोल सकते हो। अकाउंट खोलने के बाद उसमें ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अगर आप वहाँ पे अपना फंड ऐड करके ट्रेडिंग करते हो उसके बाद आप यहाँ पे फ्री एलिजिबल हो जाते हो 1 महीने का कोर्स के लिए, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अब यहाँ पे वनडे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। कल का भी आप लोग वनडे का टाइम फ्रेम का जो एनालाइज है उसको भी जाके जरूर देखिएगा। अगर आप मैच करोगे ना, कल के वीडियो को वापस देख के, अगर आपने देख लिया वापस देख के फिर से मैच करो कि यहां से क्या सिनेरियो बन रहा था, अब क्या बनेगा। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहाँ पे एक कैंडल भी दिखाऊंगा और साथ में आपको एक जोन भी बताऊंगा। तो अब देखो यहाँ पे शानदार रैली हो चुकी है। एक बार हम लोग वनडे के टाइम फ्रेम को थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को वो कर देता हूँ और यहाँ देखो बार बार आप देखोगे वनडे के टाइम फ्रेम में इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट बार बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही थी। एक बार यहाँ पे 4 जून को जो रिजल्ट वाला दिन था उस दिन ये हुआ था पैनिक, उसके बाद फिर ऊपर, और अब क्या करेक्शन यहाँ तक हो सकता है। तो क्या हम यहाँ तक के लिए रेडी हैं? बजट का महीना है, हम तमाम चीज़ें सोचेंगे, मार्केट सेंटिमेंट्स भी सोचेंगे, प्राइमरी मार्केट भी देखेंगे, ओवरऑल न्यूज़ भी समझेंगे और उसके हिसाब से इसका अनुमान लगाएंगे। देखो ऑप्शन बायर्स को जब आप इंट्राडे में होता हूँ ना मैं, तो मैं इतना कुछ नहीं सोचता, ओवरऑल मैं सोचता हूं, लेकिन ओवरऑल सोचने से आपको ये पता रहता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में ज्यादा मूव होने के चांसेस है, इससे आप स्ट्रांग हो जाओगे। बाकी जहां आप रेसिस्टेंस के पास दिखा आपको और आपको सेंटिमेंट्स पता है तो आप वहां पे क्या करोगे, पीई बाई करोगे या आप सेल करोगे कॉल को। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है सेंटिमेंट्स का। तो मैंने आप लोगों को कल परसों तरसों ही बता दिया था, ये वाला कैंडल में बता दिया था कि देखो यहाँ एक स्निपिंग टॉप यहाँ बन रहा है, इसके बाद यहाँ पे एक नेगेटिविटी आ सकती है। देखो उस पर एक कैंडल बना, उसके बाद फिर ये ग्रीन खींचने की कोशिश किया बट ये नीचे नीचे। अब आप यहाँ पे देख लीजिए ये पैटर्न, आपको पता है ये क्या है। दिस पैटर्न इज नोन एज बियरिश इंगल्फिंग और ये चार्ट के ऊपर बना है। बियरिश इंगल्फिंग है यानी कि एक छोटी मछली को बड़ी मछली यहाँ पे क्या कर रही है, इंगल्फ कर रही है, खा रही है, ठीक है, छोटी मछली को बड़ी। तो ये एक क्या है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड यहां से शुरुआत हो सकती है, इसका ये बता रहा है। क्या बता रहा है? बियरिश इंगल्फिंग बता रहा है कि यहां से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये शुरुआत तब होगी जब कल का क्लोजिंग इसके नीचे हो जाए, यानी कि कल का जो कैंडल है वो इसके नीचे कहीं क्लोज कर दे, तो फिर आप देखना यहां से एक भारी गिरावट होगी और जो मार्केट को लेके जाएगी लगभग 49,700 के आसपास में या फिर 49,000 तक का भी आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। ये इतना जल्दी मत सब कुछ समझ लेना, ये एक अनुमान के हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगी वैसे वैसे हम लोग एनालाइज करेंगे। तो इस चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां आपको सारा कुछ यहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट सीखने को मिलेगा। और अगर सीखने को मिलता है तो एक शिकायत हमेशा रहती है कि वीडियो देखते हैं, सीखते भी हैं, मुझे फोन भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, कमेंट नहीं करते, ऑनलाइन क्लास में भी आते हैं, एंजॉय भी करते हैं 9:15 से लेकर 3:30 तक। कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आप ऑनलाइन क्लास में कुछ सीखते हैं तो वो भी, और जो चार्ट पे कुछ सीखते हैं, ये यूट्यूब वीडियो से कुछ सीखते हैं तो वो भी एक बार कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अब जैसा कि मैंने आप लोग को क्या बताया था, कल का वीडियो भी आप लोग को याद होगा, मैंने कहा था कि ये जो 4 कैंडल है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इसकी टेस्टिंग होगी, तो देखो इसके नीचे आया ना, इसके आसपास की टेस्टिंग हो गई ना, यहाँ पे नीचे आ गया, हो सकता है कल यहाँ से ऊपर चले जाए। अभी बियरिश इंगल्फिंग बन गया है लेकिन
इसका कंफर्मेशन कब होगा? जब इसके नीचे जैसे ट्रेड करना शुरू कर देगा। इसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया और अगले दिन का क्लोजिंग हुआ तो ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये बेरिश इंगल्फिंग है और इसके नीचे मार्केट जा सकती है। फिलहाल हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे चार्ट किस तरह से बनता है। तो अब नेक्स्ट जो सिनेरियो बनेगा, क्योंकि इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, इन चारों कैंडल की हाई की टेस्टिंग हो चुकी है, तो यहाँ पे बहुत लोगों का एसएल होगा इस चारों कैंडल के यहाँ पे लो, इन 3 कैंडल के लो पे। तो हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ पे टेस्ट करते हुए दिख जाए, जो कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो अब नोट कर लीजिए, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नोट कीजिए। अभी आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 52,000 पे वापस, क्योंकि मार्केट अभी 168 पॉइंट ऊपर है। 52,000 पे आपको क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलने वाला है 52,000 के ऊपर में। ये ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा? फिर मिलेगा आपको 51,700 का। और अभी 51,700 अभी आप कल तक में अगर ये जाता है तो ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, इतना आसानी से नहीं टूटेगा। थोड़ा टाइम बिता के तोड़े, और अगर कोई प्रेशर आ जाए, कोई सेलिंग हो जाए तो वो बात की बात है, बट ये आप नोट कर लीजिए कि 51,700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे आपको दिखेगा। रेसिस्टेंस जोन के बारे में बात करें तो पहले 500 का नंबर है, यानी कि 52,500 का एक नंबर तो रहेगा क्योंकि वो लॉजिकल नंबर है। और उससे पहले आप लोगों को मिलने वाला है यहाँ पे एक बढ़िया रेसिस्टेंस जो कि रहेगा 52,300। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेसिस्टेंस यहाँ पे मुझे 3 दिख रहे हैं। सबसे पहले 52,300। तो 52,300 किस केस में बनेगा? अगर मार्केट फ्लैट खुल जाती है, या फिर मार्केट लगभग 200 के अराउंड में खुल जाती है, या 150 के अराउंड में, या 52,100 के अराउंड में, या 52,000 के आसपास, तो 300 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होगा। यानी 300 से नीचे रहता है मार्केट अगर ओपन होती है तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होगा। उसके ऊपर एक 500 का रेसिस्टेंस होगा, वो लॉजिकल नंबर, वो हमेशा रहता है। और उसके ऊपर में जो रेसिस्टेंस रहेगा वो 52,700 का रहेगा, वो भी नोट कर लीजिए, 52,727। तो ये आपको नोट कर लेना है, 52,327, 527 और 727, ये 3 रेसिस्टेंस है। और नीचे सपोर्ट आपको कहां तक मिलेगा? सपोर्ट आपको मैंने आपको बता दिया कि 52,027 का एक सपोर्ट रहेगा, 52,027 का एक सपोर्ट रहेगा, और आपको एक सपोर्ट मिलेगा 51,727 का। ये 2 सपोर्ट मिलेंगे, ये दोनों क्रूशियल सपोर्ट है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो इस नंबर पे पिंग कर लो, व्हाट्सएप कर लो, अपना नाम भेज दो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इस चैनल पे जो भी नए वीडियो आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे, सीखने का मौका मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।